बंधुओं, तिन्नानं कार्यानं श्रमण पदु
तीसरा अवतार होता है गुरु का। एक गुरु ने अक्षर का ज्ञान दिया, दूसरे गुरु ने क्या किया? अध्यात्म का ज्ञान दिया। ऐसे तीनों व्यक्तियों का मनुष्य के जीवन पर महान उपकार बताया है। पिता का उपकार शास्त्रों में 100 गुना बताया है, तो माता का उपकार 1000 गुना अधिक बताया है। और गुरु का उपकार तो अनंत असीम अपरंपार बताया है। कहते हैं सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उभारिया, अनंत दिखावन हार कबीरा, अनंत दिखावन हार। सतगुरु की महिमा इस संसार के अंदर अनंत असीम या अपरंपार है कि कोई भी उसके उपकारों को चुका नहीं सकता। शिष्य के भीतर रहे हुए अज्ञान अंधकार को दूर करके ज्ञान का प्रकाश फैलाने वाले एक गुरु ही होते हैं। एक शिक्षा गुरु जिसने अक्षर का ज्ञान दिया, व्यावहारिक बोध कराया, और दूसरे गुरु ने आत्मा का बोध कराया और शिष्य के भीतर रहे हुए परमात्मा का साक्षात्कार कराने वाले कौन होते हैं? सद्गुरु, अध्यात्म गुरु होते हैं। एक प्रसंग आता है कि सिकंदर बादशाह अपने भारतीय गुरु के पास में, पोरस के पास में आए। वह उनसे अध्यात्म की शिक्षा लेते थे। एक बार उन्होंने विचार किया कि गुरुदेव अगर मकदूनिया चलेंगे, यूनान चल करके वहां की जनता को प्रतिबोधित करेंगे और वहां की जनता के ऊपर उपकार करेंगे, उनकी आत्मा का भी कल्याण करेंगे, तो कितना अच्छा होगा। गुरु से निवेदन किया सिकंदर ने कि गुरुदेव आप भारतीयों के ऊपर उपकार करते हैं, किंतु मेरे साथ चलिए, मकदूनिया चलिए, यूनान चलिए और वहां की जनता के ऊपर भी अपना उपकार करिए। सिकंदर की बात मान करके गुरु उनके साथ में रवाना हो गए और समुद्र यात्रा कर रहे हैं। समुद्र यात्रा करते करते रास्ते के अंदर, समुद्र के अंदर अचानक तूफान आ गया और अचानक घोर घनघोर बादल छिड़कने लग गए। वर्षा, तेज जोरदार वर्षा आ गई, तूफान जैसा वातावरण उपस्थित हो गया। गुरु ने देखा आगे का मार्ग दिखाई नहीं दे रहा है। सबसे आगे जाकर समुद्र के जहाज के अंदर सबसे आगे जाकर के खड़े हो गए हैं, समुद्री यात्रा कर रहे हैं, लेकिन आगे गौहर ऐसा है, ऐसा भंवर आ रहा है कि आगे का रास्ता भी दिख नहीं रहा है। और गुरु विचार करने लगे कि ऐसे संकट का सामना सबसे पहले मुझे करना है। सिकंदर ने जब देखा गुरु दिखाई नहीं दे रहे हैं अंदर की तरफ, तो बाहर जाकर के देखते हैं गुरु बाहर सबसे आगे जहाज के अंदर खड़े हैं, मार्ग देखने की कोशिश कर रहे हैं। सिकंदर ने कहा कि गुरुदेव तूफान जैसा वातावरण है और आप कृपया अंदर चलिए। एक गुरु अगर जीवित रहेगा तो संसार का हजारों लोगों का कल्याण करेगा। सिकंदर कहने लगा गुरुदेव अगर कोई संकट आएगा, अगर कोई ऐसी परिस्थिति आएगी तो उसका सामना पहले मैं करूंगा, आप कृपया करके अंदर चलिए। गुरु में वह सामर्थ्य है, गुरु में वह शक्ति है कि वह अपने आत्मबल से, अपने ज्ञान बल से शिष्य के आत्मा का उद्धार कर सकता है। यह आत्मशक्ति किसमें है? एकमात्र गुरु में है कि वह शिष्य के भीतर रहे हुए अज्ञान के अंधकार को हटा करके ज्ञान की ज्योति जला सकता है। गुरु कहते हैं सोमनाथ, पारस जो होता है ना, पारस लोहे को सोना बना सकता है। पारस क्या करता है? पारस लोहे को सोना बना सकता है, किंतु पारस नहीं बना सकता। पारस बना सकता है क्या? लोहा सोना बन जाता है पारस के स्पर्श से, किंतु गुरु के अंदर ऐसा सामर्थ्य है कि वह
यह सामर्थ्य केवल गुरु के अंदर थी। बंधुओं, जब शिष्य बनकर के आए गुरु गौतम स्वामी 11 बनकर भगवान के शिष्य बन गए, तो भगवान महावीर ने न केवल अपने शिष्यों को अपने जैसा बनाया, अपितु सभी कहाँ चले गए? 11 बनकर कहाँ गए? मोक्ष में चले गए। तो यह उपकार किसका है? गुरु का महान उपकार है। कहते हैं इस संसार के अंदर ऐसी भौतिक वस्तुओं में से ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है कि जो गुरु के चरणों में समर्पित कर दिए जाए और गुरु के उपकार से उपकृत हो जाए। ऐसी संसार में कोई भी वस्तु नहीं है। ये कहते हैं कि एक अक्षर का दान भी अगर गुरु ने दिया है तो वह भी शिष्य आत्मसात कर लेता है। अगर अपने जीवन में उतार लेता है, अपने हृदय में धारण कर लेता है, तो वह शिष्य का क्या हो जाता है? कल्याण हो जाता है। यह तन विष की देनरी गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। यह शरीर तो क्या है? विष की देनरी है, विष की लता के समान है। गुरु द्रोणाचार्य जब शिष्य एकलव्य से कहते हैं कि तुम्हारे दाहिने हाथ का अंगूठा दे दो, तो शिष्य एकलव्य क्या करते हैं? तुरंत अपने हाथ का दाहिने हाथ का अंगूठा काट करके गुरु के चरणों में रख देते हैं। किंतु शिष्य कहता है कि गुरुदेव आपके उपकारों का तो क्या कहना, अगर आपने मेरा मस्तक भी मांगा होता तो भी मैं आपके चरणों में रख देता, तब भी मैं आपके उपकारों को चुका नहीं सकता। इतने महान उपकार गुरु के बताने हैं कि यह शरीर को विष की लता के समान है। हमारे शरीर के अंदर 3.5 करोड़ क्या है? रोम राशि है। पूरे शरीर के अंदर रोम यानी बाल कितने हैं? 3.5 करोड़ रोम राशि है और एक रोम के अंदर 2.25 रोग भरे पड़े हैं। पूरे शरीर के अंदर 5.5 करोड़ रोग हैं। कौन सा रोग कब उत्पन्न हो जाएगा, कौन सी व्याधि, कौन सी बीमारी कब आ जाएगी, इसका हमें पता नहीं चलता है। और ऐसे के अंदर गुरु की वाणी, जिन वाणी अमृत का पान कराने वाली है, शिष्य का कल्याण करने वाली है, तो गुरु के उपकारों को शिष्य कहते हैं कि अपने शरीर की चमड़ी के जूते भी बना करके गुरु के चरणों में पहना दिए जाए तो भी शिष्य के उपकारों, गुरु के उपकार शिष्य चुका नहीं सकते। कितने महान उपकार होते हैं गुरु के। बंधुओं, भगवान महावीर से गौतम स्वामी ने प्रश्न किया कि अहो भंते, क्या कभी शिष्य कदाचित कभी किसी गुरु के उपकारों से उपकृत हो सकता है? भगवान ने फरमाया कि गौतम, इस संसार के अंदर ऐसा होता नहीं है, किंतु कदाचित कोई देव रूप के अंदर शिष्य पैदा हो जाए, कोई देवलोक के अंदर शिष्य चला जाए और गुरु अपने धर्म के मार्ग से, अपने धर्म के मार्ग से हटकर अपनी आत्मा का पतन कर दे, तो शिष्य का कर्तव्य होता है कि वह देव रूप में है तो वह अपने गुरु के चरणों में आकर के उनकी आत्मा को पतित होने से बचाए, उनकी आत्मा को पुनः धर्म के अंदर स्थिर कर दे, तो कदाचित गुरु के उपकारों से वह उपकृत हो सकता है। एक कथा आती है, उत्तराध्ययन सूत्र की टीका के अंदर आषाढ़ मूर्ति आचार्य हुए। आषाढ़ महीने में उनका जन्म हुआ, इसलिए उनका नाम आषाढ़ मूर्ति आचार्य रखा गया। उन्होंने दीक्षा ले ली, इसलिए वे आचार्य बन गए। 500 शिष्यों के साथ में वह विचरण कर रहे हैं, ग्रामोग्राम विचरण कर रहे हैं। सभी शिष्यों को बड़ा ही उन्होंने क्या किया है? बहुत होशियार कर दिया। एक दिन वे विचरण करते हुए मथुरा नगरी के अंदर पहुंचे और वहां पर ऐसा महामारी का वातावरण छा गया। आपके अपनी 2 साल 3 साल पहले क्या आया था? कोविड आया था। और कोविड की चपेट में
कितने लोग चले गए। तो महामारी की ऐसी आई कि उसके अंदर पूरे नगर के वासी उस बीमारी के अंदर चपेट में आने लग गए, काफी लोग मर गए। कुछ शिष्यों को क्या हो गया, महामारी का रोग लग गया और गुरुदेव से विनती करने लगे, प्रार्थना करने लगे कि गुरुदेव हमारी आलोचना कराइए, हमें प्रतिक्रमण कराइए, हमें संधारा समाधि मरण कराइए, हमारी गति सुधार दीजिए। गुरुदेव के विनती करने पर शिष्य को क्या करा, गुरु ने समाधि संधारा कराया, जीवन भर की आलोचना कराई, प्रतिक्रमण कराया। शिष्य क्या हो, एक एक करके देवलोक के अंदर चले जा रहे हैं। बहुत सारे शिष्य देवगति के अंदर चले गए, स्वर्गवासी हो गए। गुरु ने विचार किया, ऐसे तो मेरे सामने कितने शिष्य चले जाएंगे, मुझे कुछ करना चाहिए। गुरु को बड़ा दर्द होता है, जब पिता के सामने अगर पुत्र चला जाए तो पिता को कितना दर्द होता है। उसी प्रकार गुरु भी, शिष्य जो होते हैं वो पुत्र ही होते हैं। उनको बड़ा दर्द हुआ, बड़ा ही उनको हृदय के अंदर विषाद हुआ और विचार करने लगे, ऐसे तो मेरे शिष्य सब चले जाएंगे, इतने टैलेंटेड, इतने बुद्धिमान शिष्य चले जाएंगे तो धर्म की हानि हो जाएगी। किंतु क्या उपाय किया जाए, उपाय कुछ सुधर नहीं रहा। एक धर्म की शरण है और एक अरिहंत की शरण है। सभी अरिहंत की शरण ग्रहण करते हैं, धर्म की शरण ग्रहण करते हैं और शिष्य अपने धर्म के अंदर लगे रहते हैं। किंतु फिर भी महामारी के चपेट के अंदर और शिष्य आ जाते हैं। अब गुरु विचार करते हैं, अपने शिष्यों को बोलते हैं, देखो मैं तुमको आलोचना, प्रतिक्रमण, समाधि मरण कभी कराऊंगा, तुम मुझसे पक्का वादा करो कि तुम देवलोक के अंदर चले गए, देव रूप में पैदा हो गए तो मुझे आकर के दर्शन दोगे और मेरी आत्मा को भी क्या करोगे, जागृत करोगे। मुझे दर्शन देकर मुझे संतुष्टि हो जाएगी कि हाँ, धर्म कर्म कहे संसार में और धर्म करने से मनुष्य आत्मा कहाँ जाती है, देवलोक के अंदर जाती है। तो यह तुम मुझे प्रतिज्ञा करो कि तुम मुझे क्या करोगे, वापस आकर मिलोगे। कई शिष्य उनके सामने और देवगति को चले गए, लेकिन कोई भी लौट करके आया नहीं। देवलोक के अंदर इतने सुख, वैभव, विलास, भोग विलास की सामग्री होती है कि वो उसके अंदर इतने रच पच जाते हैं कि वो गुरु के वापस उपकारों को याद भी नहीं कर पाते, स्मरण भी नहीं कर पाते। किनके उपकारों के कारण हम कहाँ चले गए, देवलोक के अंदर चले गए और देवलोक के दिव्य सुखों को भोग रहे हैं। ये उपकार महान गुरुदेव का है, सब भूल जाते हैं, वापस लौटकर कोई नहीं आता। अब गुरु विचार करते हैं कि मेरा अब एक अंतिम शिष्य रह गया है, उस अंतिम शिष्य भी व्याधि से ग्रस्त हो गया है, महामारी रोग की चपेट में आ गया है। अब मुझे इसको आलोचना, प्रतिक्रमण कभी कराना है जब ये पक्का प्रॉमिस करे, पक्का वादा करे कि मैं देवलोक के अंदर चला गया तो मैं आपको आकर के पुनः दर्शन दूंगा। शिष्य ने गुरुदेव से विनती की, गुरुदेव ने उससे पक्का वादा किया और शिष्य पक्का वादा करता है कि गुरुदेव मैं आपके उपकारों को भूलूंगा नहीं और मैं आपको जरूर आकर के दर्शन दूंगा, कृपा करिए मुझे भी समाधि मरण करा दीजिए, मेरी आत्मा को भी पार लगा दीजिए। गुरुदेव ने शिष्य को समाधि मरण कराया, मृत्यु को प्राप्त होकर देवलोक के अंदर पहुंच गया और देवलोक के सुखों के अंदर मग्न हो गया। गुरुदेव विचार करने लगे, बार बार स्थान के बाहर जाकर के आसमान को देखने लगे कि अब मेरा शिष्य आएगा और मुझे दर्शन देगा। बहुत समय व्यतीत हो गया किंतु फिर भी कोई भी शिष्य आकर के गुरु को दर्शन नहीं दिए। गुरु ने विचार किया कि देखो मैं इतना काय क्लेश तप करता हूँ, 5 महाव्रतों का सेवन करता हूँ, 5 महाव्रतों को पालन करता हूँ, काय क्लेश तप करता हूँ, केश मुंचन करता हूँ और इतना बड़ा संयम का, अहिंसा का आचरण करता हूँ। स्वर्ग नाम की, नरक नाम की कोई चीज नहीं है। अगर स्वर्ग में गए होंगे मेरे शिष्य तो जरूर लौट करके मुझे
दर्शन देते तो स्वर्ग नरक कोई चीज नहीं है इस संसार के अंदर, धर्म कर्म सब व्यर्थ है। गुरु को किसके ऊपर शंका हो गई? जिन वाणी के ऊपर शंका हो गई, भगवान की वाणी के ऊपर शंका हो गई, स्वर्ग नरक के ऊपर शंका हो गई। और गुरु ने विचार किया कि मुझे क्या करना है, यह मैं जो कार्य क्लेश सब करता हूँ, ये 5 महाव्रतों का पालन करता हूँ, यह सब व्यर्थ है, अब मैं इनको छोड़ दूंगा। गुरु के मन में कैसे विचार है? मैं संयम को छोड़ दूंगा और गृहस्थ जीवन धारण कर लूंगा। और गुरु ने ऐसा विचार किया, मन बना दिया और कहाँ निकल गए? जंगलों के अंदर निकल गए कि मैं समूह के अंदर, हाँ, सभी लोगों के बीच में अपने वेश को बदल नहीं सकता, कहाँ जाकर के बदलूंगा? एकांत के अंदर, जंगलों के अंदर जाकर के अपना वेश बदल दूंगा। यह भगवान के ओघे पात्र, यह संयम का जो वेश है वो भगवान को वापस सौंप दूंगा। जंगलों के अंदर चले गए, विचार कर रहे हैं, छोड़ने का मानस बना लिया है, एकांत देखा और वस्त्र उतारने लगे कि उस लास्ट अंतिम शिष्य का उपयोग लगा। अवधि ज्ञान होता है देवताओं के अंदर, उन्होंने अपने उपयोग लगाया और देखा कि वो मेरे उपकारी गुरु, और आज ये संयम से भ्रष्ट हो रहे हैं, धर्म से पतित हो रहे हैं, अपनी आत्मा का पतन कर रहे हैं, मुझे कुछ करना चाहिए। शिष्य ने, देवताओं के पास बहुत माया होती है, बहुत रिद्धि सिद्धि समृद्धि होती है, उसने अपनी माया का एक झाड़ रचाया और कहाँ पहुंच गए? जंगल के अंदर पहुंच गए। और जंगल के अंदर उन्होंने छोटे छोटे 6 राजकुमार जैसे, देव कुमार जैसे किसको भेजा? देवपुत्रों को भेजा। गुरु के पास में एक एक करके 6 देवपुत्र आए। गुरु ने विचार किया कि कितने सुंदर सुकोमल ये देव पुरुष हैं, कितने बाल कितने सुंदर हैं और इनके वस्त्र आभूषण कितने अच्छे हैं, बहुमूल्य वस्त्र और आभूषण है। मैं इनको मार करके और उन बहुमूल्य वस्त्र आभूषणों को अब मैं ले लूंगा तो मुझे गृहस्थ जीवन में बड़े उपयोगी होंगे, बहुत काम आएंगे। ऐसा विचार किया और एक एक देव कुमार को मार करके उन्होंने क्या किया? वो वस्त्र आभूषण झोली में डाल दिए, झोली भर दी वस्त्र आभूषणों की। 6 देव कुमारों को मार डाला, निर्मम हत्या कर दी गला घोंट करके, और सारे वस्त्र आभूषण झोली के अंदर भर दिए। अब थोड़ी आगे गए और आगे एक राजा दिखाई दिया। राजा ने गुरु को देखा, मुनि को देखा और विचार करने लगे कि ये जंगलों के अंदर मुनिराज पधारे हैं, मेरा अहोभाग्य है, मुझे उनको आहार दान देना है। और आहार दान देने के लिए गुरु के चरणों में पहुंचे, विनती करने लगे कि गुरुदेव मैं आपको क्या करना चाहता हूँ? आहार दान देना चाहता हूँ, मुझे कृपया धर्म लाभ दीजिए। और गुरु को ले जाने के लिए विनती करने लगे। गुरुदेव कहने लगे नहीं नहीं, मुझे आहार की आवश्यकता नहीं है, मुझे आहार नहीं चाहिए, मैं तो नगर के बाहर, जंगल से नगर के रास्ते में जा रहा हूँ, मुझे आहार की कोई जरूरत नहीं है। किंतु वह राजा हठी प्रवृत्ति का माना ही नहीं। आपको तो चलना ही होगा, आहार का समय है और आपको आहार तो लेना ही पड़ेगा। गुरुदेव की झोली खींचने लगे। गुरुदेव जैसे ही वो झोली खींचे, झोली में से खन खन करके आभूषण और वस्त्र निकल जमीन पर गिर पड़े। और गुरुदेव को कैसा लगा? गुरुदेव की आत्मा का काम उठी, पूरा शरीर काम उठा। और गुरुदेव ने विचार किया कि धरती फट जाए और मैं उसके अंदर समा जाऊं। ऐसा उनको लज्जा महसूस होने लगी। और जैसे ही उसको लज्जा आई, उसका मन वापस परिवर्तित हुआ। गुरुदेव का वापस मन जो संसार की ओर चला गया था, वापस पुनः धर्म के अंदर स्थिर हो गया, अपनी आत्मा के अंदर स्थिर हो गया और चिंतन के अंदर उतर गया कि अरे मैं क्या करने लगा। मैं जो इतने हजार
तो राजा ने अपने स्वरूप में आ गए। वह राजा कोई और नहीं था, वह देव बना हुआ गुरुदेव का अंतिम शिष्य था। वह चरणों के अंदर झुक गया गुरुदेव से कहने लगा कि गुरुदेव यह आपकी कृपा है, मैं अमुक देवलोक का देव बना हूँ। बंधुओं, राजा कहने लगा कि देखिए गुरुदेव, आपने इन छोटे छोटे देव पुरुषों की हत्या कर दी, 6 देव कुमारों की हत्या कर दी। 6 देव कुमार कौन है? मेरे को प्रश्न है आपसे। हाँ मुनिराज, 6 देव पुरुष कौन हो सकते हैं? ये प्रतीक है 6 देव पुरुष जिन्होंने मुनि किसका पालन करते हैं? 5 मुनि किसका पालन करते हैं? हाँ, तो मुनि 6 काय जीवों की रक्षा करने वाले हैं। और वह 6 देव कुमार किसके प्रतीक है? 6 काया के प्रतीक है। और 6 काया की विराधना करके मुनिराज क्या करने लगे थे? अपने संयम से च्युत होकर के, संयम छोड़ करके और संसारी गृहस्थ बनने लगे थे। किंतु वापस उनकी आत्मा के अंदर पवित्रता आई, उनकी आत्मा धर्म के अंदर स्थिर हो गई और पश्चाताप से उनकी आत्मा पवित्र हो गई। और गुरुदेव को क्या हो गया? केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। देखिए, जो संसार के अंदर टर्न होने वाले वो एक टर्न लिया और उनकी आत्मा कहाँ पहुंच गई? केवल ज्ञानी बन गई। तो बंधुओं, कहने का तात्पर्य क्या है कि गुरु का महिमा, गुरु के उपकार तो हम कभी चुका ही नहीं सकते हैं। कहते हैं, कबीर ने बहुत सुंदर कहा है, सब धरती कागज करूं, लेखनी सब बनराय, 7 समंदर मसी करूं, गुरु गुण लिखान जाए कबीरा, गुरु गुण लिखान जाए। कि इस संसार के अंदर पूरी धरती को मैं क्या कर दूं? कागज कर दूं। और पूरे जंगल, जो जंगल है उनकी लकड़ी को उनके कलम बना दूं। और जितने 7 समंदर है उनकी जल राशि से शाही बना दूं। और गुरु के गुणों को लिखने बैठूं तो भी गुरु के गुणों को लिख नहीं सकता। ऐसा सामर्थ्य नहीं है कि गुरु के गुणों को हम लिख सके, गुरु के गुणगान हम कर सकते, ऐसा हमारे अंदर सामर्थ्य नहीं है। बंधुओं, कहने को तो बहुत कुछ है, समय की सीमा है। और पूज्य गुरु जी का मंगलमय उद्बोधन, उनका मंगलमय उपदेश सुनेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में अपने वक्तव्य को मैं विराम देती हूँ। ओम शांति। भजन की 2 पंक्तियां गुनगुना करके अपनी बात शुरू करेंगे। आप सभी एक बार मैं बोलूंगी, आप एक बार बोलेंगे। जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा? जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा? हर एक समस्या का समाधान कहाँ होगा? हर एक समस्या का समाधान कहाँ होगा? विद्वान हुए लाखों अभिमानी होते हैं, विद्वान हुए लाखों अभिमानी होते हैं। लेकिन गौतम जैसा, लेकिन गौतम जैसा विद्वान कहाँ होगा? लेकिन गौतम जैसा विद्वान कहाँ होगा? दानी भी हुए लाखों जो दान भी करते हैं, दानी भी हुए लाखों जो दान भी करते हैं। बड़ा फायदा
सुदामा सा मेहमान कहाँ होगा, जब भक्त सुदामा सा मेहमान कहाँ होगा। सेवक भी हुए लाखों जो सेवा करते हैं, सेवक भी हुए लाखों जो सेवा करते हैं। पर श्रवण के दिल जैसा, पर श्रवण के दिल जैसा सम्मान कहाँ होगा, पर श्रवण के दिल जैसा सम्मान कहाँ होगा। जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा, हर एक समस्या का समाधान कहाँ होगा। शासन पिता देवादिदेव चरण तीर्थंकर श्रमण प्रभु महावीर स्वामी और परम गुरु परम पूज्य लब्धि भंडार श्री गौतम स्वामी परंपराचार्य, सभी धर्माचार्य एवं वर्तमान आचार्य, उपाध्याय, सर्व संत साध्वी वृंद, गुरुदेव गुरुजी जी महाराज सबके पावन श्री चरणों में हृदय के आनंद दासकपि सर्वकोटि से वंदन नमन। आज गुरु पूर्णिमा का परम पवित्र दिन है। कहते हैं गुत्वा अंधकारस रुत्वा तन निरोधकः। गु का अर्थ होता है अंधकार और रू का अर्थ है विरोध करने वाले। गुरु की डेफिनेशन है कि जो हमारे डार्कनेस को मिटा करके लाइट को फैलाते हैं, उनको बोलते हैं गुरु। कौन से अंधकार और कौन सा प्रकाश? तो कहते हैं कि अंधकार अज्ञान अंधकार है ना, कि अज्ञान का अंधकार, अज्ञान का अंधकार जो हमें बहुत सारे ईर्ष्या, द्वेष, राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ आदि कुमति में ले जाने वाले हैं, उसको सुमति में दया, क्षमा, संतोष, सद्भावना, अहिंसा, मैत्री, इन सब सुकर्मों के अंदर जो प्रवृत्ति करा देते हैं, उनका नाम है गुरु। ऐसे सद्गुरु हमारे इस अवसर की काल के अंदर जो हुए हैं, ऐसे तो गुरु कोई व्यक्ति नहीं होता है, गुरु हमेशा गुणों से संबंधित होता है। जैसे हमारे नवकार महामंत्र में देव अरिहंत है, सिद्ध है, उनका कोई नाम नहीं है। जैसे ओम नमः शिवाय, ओम नमः कृष्णाय, जैसे अधिक अन्य परंपराओं में एक नाम लिया जाता है, लेकिन हमारे नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम में कहीं पर भी इसको प्योरिटी को और क्वालिटीज को ही क्या किया, नमस्कार किया गया। इसी तरह से गुरु पद भी क्वालिटी पर है। आचार्य, उपाध्याय और साधु का जो पद है, उसमें भी कोई व्यक्ति मुख्य नहीं है। मुख्य क्या है, उनकी आत्मा के जो गुण है, उनकी क्वालिटी है, वही हमेशा हमारे लिए इम्पोर्टेंट होती है। और ऐसी क्वालिटीज जिनके अंदर होती है, उन क्वालिटीज को आज क्या करते हैं, उन चरणों को हम भाव पूर्वक आज क्या करते हैं, उन चरणों को प्रणाम करते हैं। और उन चरणों के अंदर भाव से प्रणाम करते हैं कि वह आपके पास में जो एनर्जी है, जो सद्गुणों की एनर्जी है, वो क्या हो जाए, हमारे अंदर पास हो जाए। आज के दिन हम ये प्रार्थना करते हैं गुरुदेव से। और हमारे जो परम गुरु हुए हैं इस अवसर भी काल के अंदर, वो है तीर्थंकर परमात्मा महावीर के शिष्य गौतम स्वामी। गौतम स्वामी अगर नहीं होते तो भगवान की वाणी हम तक पहुंचाने वाला कोई भी माध्यम न होता था, क्योंकि गौतम के अंदर ही वो दृष्टि थी कि वो भगवान की वाणी को झेल सके, उसे समझ सके और उसको आगे पास ऑन कर सके। तो कहते हैं कि ऐसा भक्त भी चाहिए जो कि भगवान को समझ सके, और वो दिव्य दृष्टि किसके अंदर थी, गौतम स्वामी के अंदर। हम गौतम स्वामी को क्या कहते हैं, गणधर कहते हैं। 11 गणधरों में सबसे प्रथम गणधर इंद्रभूति गौतम हुए, जो 11 ही गणधर तीर्थंकर परमात्मा के संवत्सरण में आकर के दीक्षा धारण करके केवल एक ही त्रिपदी उनको दी थी। क्या दी थी, उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, कि उत्पत्ति होना, नष्ट होना और द्रव्य रहना, हर सब्सटेंस का, हर मैटर का अपने स्वरूप में बने रहना, ये भी क्या है, यही सत्य है, यही सत्य है, यही यूनिवर्सल है। इसी को तुम क्या करो, समझो।
और पूरे ब्रह्मांड में इसी चीज को है ऐसा समझने वाले कौन थे? गौतम गणधर थे। गणधर का मतलब क्या होता है? स्प्लिट करे तो गण को धारण करने वाले। गण किसको कहना? समूह को, ग्रुप है ना, ग्रुप को का हम गण कहते हैं। हिंदी के अंदर, संस्कृत के अंदर भी बहुत सारे गण हैं, भवादि गण, अदादि गण। जिन्हें संस्कृत पढ़ी उनको पता है 10 गण होते हैं और सारे शब्दों को उन धातुओं के अंदर 10 गणों में पार्ट्स किए जाते हैं, विभाजित किए जाते हैं। तो इस तरह से गण को धारण करने वाले या फिर गणपति, जैसे हम आप सभी क्या करते हैं, पूरे भारतीय संस्कृति के अंदर अच्छे मंगल अवसरों के सबसे पहले क्या किया जाता है? गणपति की स्थापना कर देते हैं, है ना। गणेश जी को पहले सबसे पहले रखते हैं, क्योंकि गणपति जी के अंदर क्या ऐसी विशेषताएं थी? हमारे जैन दृष्टि से गणपति जो है वो भी क्या है? सिंबल है, इंडिकेशन है। यानी जैसे गणपति जी का सिर बड़ा होता है और वो बुद्धिमान होते हैं, तो इसी तरह से बुद्धिमान हमारे गणधर होते हैं, जो कि 14 पूर्व के धारक होते हैं। जिन नहींपन जिन सरीखे उपाध्याय पद में हम कहते हैं, केवली नहींपन केवली सरीखे, मतलब उनके अंदर इतनी शक्ति है जानने की और समझने की कि जिनेश्वर भगवान जब तीर्थंकर उपदेश देकर के चले जाते हैं, 3 घंटे तक लगातार उपदेश देकर के वो अर्धवादी भाषा में निकल जाते हैं। कहते हैं कि उनकी चरण चौकी के ऊपर जिन पाद युगम युगादा भक्तावन में कहते हैं हम, जिनेश्वर के जो चरण रखने की वो है, सिंहासन है, चौकी है, उसके ऊपर विराजमान होते हैं गणधर परमात्मा, गणधर भगवान। और वो वहां पर बैठ करके भगवान ने जो कुछ भी उनको कहा है सभी श्रोताओं को, वो उसकी डिस्क्रिप्शन करते हैं, वापस उसको विवेचन करके समझाते हैं उदाहरणों से, तर्कों से। इस तरह वो उनको फिट करते हैं लोगों के दिमाग के अंदर कि जो भगवान ने कहा वो इस तरह से है। तो इस तरह से क्या करते हैं गणधर भगवान, तीर्थंकर की वाणी को सब लोगों को और अच्छी तरह से उनके मन के अंदर बिठाने का प्रयत्न करते हैं। और एक क्षमता भी सिर्फ उनको ही होती है, गणधरों को ही होती है, दूसरे में नहीं होती। कहते हैं कि तीर्थंकर परमात्मा जितने सुंदर होते हैं ना, आप गीत गाते हैं ना 2 लाइन, नाम है तेरा तारण हारा, कब तेरा दर्शन होगा, जिंदगी प्रतिभा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। तो कहते हैं जिनेश्वर परमात्मा के लिए जो ये बताया गया है वो ऐसा ही नहीं बताया। इवन इसमें आता है, इसमें भक्तामृत स्तोत्र में आता है ना, ये शांत राग रुचि परमाणु निष्कम निर्मापित त्रिभुवनैक ददाम भूतम तावन्त एव खलु ते क्षणमगतिभ्यां यत्ते समानम अपरम नहि रूपमस्ति, यत्ते समान अपरम नहीं रूपमस्ति, है ना। कि आपके जैसे शांत रुचि वाले परमाणुओं की निर्मित जिससे आपकी फिजिकल बॉडी बनी है, वो पूरे लोक के जो परमाणु अच्छे अच्छे थे वो सब आपके अंदर आ गए, और वो और कोई इतना स्वरूप वाला दिखाई ही नहीं देता है। और गंधर उसके नेक्स्ट आते हैं। तीर्थंकर परमात्मा जितने स्वरूपवान और बुद्धिमान होते हैं, उसके नेक्स्ट स्टेप पे कौन आते हैं? गंधर, गौतम, सारे गंधर आते हैं, क्योंकि औपपातिक सूत्र आप उठा करके देख लीजिए, उसके अंदर सारी डिस्क्रिप्टिव आगम है। और उसके अंदर तीर्थंकर का फिजिकल और अंतर्बाह्य स्वरूप, गंधर्वों का अंतर्बाह्य स्वरूप, राजाओं का, नगरी का, सब जगह पे उसके ये देते हैं, रेफरेंस देते हैं कि औपपातिक की तरह समझ लेना, औपपातिक की तरह समझ लेना, रिपीटिशन नहीं करना चाहते हैं। इस तरह से आगम आगे आगे उसको प्रोसीड करते हैं, फॉरवर्ड करते हैं। तो ऐसे कहा जाता है कि जो तीर्थंकर परमात्मा स्वरूप वाले हैं और जितने वो अंतर्बाह्य क्रिस्टल क्लियर प्योरिटी वाले हैं,
उससे नेक्स्ट किसी स्टेप पर कोई आते हैं तो वो कौन आते हैं? गंधर्व परमात्मा आते हैं। और गंधर्व परमात्मा के अंदर इतनी कैपेबिलिटी है, इतनी क्षमता है कि वो जितना चाहे क्या कर सकते हैं, बतलाते रह सकते हैं, जिनवाणी को समझाते रह सकते हैं। और यही जैन धर्म के मौलिक इतिहास के अंदर ऐसा वर्णन आता है कि जिस समय में तीर्थंकर परमात्मा विराजमान होते हैं, गंधर्व ही क्या होते हैं? आचार्य होते हैं, और गंधर्व ही उपाध्याय होते हैं। तो उसमें पहले एक शब्द जो उपाध्याय पद के नाम से नहीं आता, एक आता है वाचनाचार्य और दूसरे आते हैं धर्माचार्य, संघाचार्य, गणाचार्य जिसको बोलते हैं, गणाचार्य। तो गणाचार्य यानी जो समूह को क्या करते हैं? आचार मार्ग के ऊपर भी चलने की प्रेरणा देते हैं और उनको निर्देश देते हैं, आज्ञा देते हैं। उनका इधर उधर कहीं पर भी स्खलना हो जाए, गलती हो जाए तो पुनः रिफॉर्मेशन होती है। कितनी अच्छी ये हमारी क्या है? पद्धति है, कितनी अच्छी मेथोडोलॉजी है, ये समझने जैसी है। हमारे संघों में भी, मतलब संघों में भी, परिवार में भी कहते हैं गलती तो इंसान का स्वभाव है, गलती किससे नहीं हो रही है। आज उठ करके हम चलते हैं तो भी गलती होती है, बच्चा उठ करके शुरू में चलने लगता है तो भी गलती होती है ना। तो गलती किस इंसान से नहीं होती, और इंसान से ही तो गलतियां होती है। लेकिन रिफॉर्मेशन क्या करता है कि उन गलतियों को सुधार करके फिर हमको क्या करना है? ट्रैक पर कैसे आना है। तो ये संघ और समाज और जहाँ भी गण होता है ना, वहां पर ये सब चलते रहते हैं, है ना। हमारे जो संघ के अधिपति है, जो अलग अलग मंडलों के चालक है, वो सब ये फेस करते हैं ये बातें कि भाई जब गलती होती है तो किस तरह से। हम जब खार के अंदर थे, बॉम्बे में चातुर्मास हुआ था हमारा, पंजाब जैन भ्रातृ सभा के अंदर, वहां पर हमने संघों के अंदर ये सब बातें रिफॉर्मेशन और रिमॉडिफिकेशन की बहुत अच्छी देखी कि एक बार एक ऐसी गलती हो गई कि जो नहीं होनी चाहिए, है ना। तो वह गलती का जो सुधार करना है, तो उन्होंने उस समय तो वो सब कार्य रोक दिया जो गलत था, और सब चले गए। और जो बचे हुए थे अपने संघ के जो थे, वो सब बैठे और बैठ करके उन्होंने कहा कि भाई तुमसे ये गलती हो गई है। तो वो सामने वाला व्यक्ति इतना सरलता से, बहुत बड़े व्यक्ति है वो, और उन्होंने बड़ी सरलता से माना कि हाँ मेरे से ये गलती हुई। तो अगले सभी ने उनको कहा कि देखो आगे से अपने संघ में इस तरह की गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऐसी गलतियों से क्या होता है, फिर आगे से आगे हमको बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है। एक गलती के लिए कई गलतियों को हमें नजरअंदाज करके उसे स्वीकार करना पड़ता है, जो संघ समाज के लिए उचित नहीं होता। तो गंधर्व भी यही करते हैं, वो क्या करते हैं? गणाचार्य इसलिए होते हैं कि जो भी कोई गलतियां नजर में आती है तो उन गलतियों को मॉडिफिकेशन करना, उसको स्वीकार करवाना, क्योंकि बोलते हैं स्वीकार कर लिया जाए तो पाप आधा खत्म हो जाता है। गलती को अगर स्वीकार कर लिया जाए तो पाप खत्म। और गुरु का ये दायित्व होता है कि वो हमें निर्देश दे देते हैं कि तुमसे ये गलती हुई है। वह निर्देश देने के बाद अगर शिष्य उसको स्वीकार करके आगे बढ़ता है तो आधा विकास का उसका ऐसे ही हो जाता है। बोलते उसकी डेवलपमेंट पक्की है, क्योंकि वो स्वीकार करने की उसकी जो अच्छी हैबिट है, उस हैबिट की वजह से वो क्या करता है, बहुत जल्दी जल्दी डेवलपमेंट की सीढ़ियों पर चढ़ता है। आप बच्चों से भी देखते हो, जो बच्चे मान जाते हैं वो जल्दी से आगे बढ़ जाते हैं, जो नहीं मानते हैं वो अपना टाइम वेस्ट करते रहते हैं, सभी का टाइम वेस्ट करते हैं। तो अपने गंधर्व गौतम स्वामी दोनों काम करते थे। क्या करते थे? गणाचार्य होने के नाते उनके जो अंडर के 10 गंधर्व थे, तो कितने थे टोटल? 11 गंधर्व, और उनके शिष्य 14,000 शिष्यों को नेतृत्व करना कोई जोक नहीं है। एक को थोड़े से को भी नेतृत्व करना हो तो बड़ा भारी पड़ता है। तो ऐसे 14,000 साधुओं का नेतृत्व करने वाले गंधर्व गौतम गणाचार्य भी थे, और क्या थे? वाचनाचार्य भी थे। वाचनाचार्य का मतलब भगवान के जो वचन है उनको सूत्र में गूंथना और फिर उसका डिस्क्रिप्शन करना और उसको जनता तक
सही मायने में पहुंचाना, ये भी कौन करते थे? गंधर्व गौतम स्वामी करते थे। तो वाचनाचार्य और गणाचार्य एक ही चलता था, क्योंकि 14 पूर्व के धारक और कोई दूसरे साधु नहीं थे। और जो साधु गंधर्व के बाद में हुए हैं, इसके ऊपर हम लोग जिनवाणी की गंगोत्री के रूप में कल हम इस प्रवचन को आगे बढ़ाएंगे। आज तो गौतम स्वामी और गुरुदेव का महत्व के कारण से हम सिर्फ यहाँ पर गंधर्व गौतम की महिमा को समझने के लिए बैठे हैं कि उनका सिर बड़ा है। जैसे गणपति का सिर बड़ा है तो वो क्या है? बुद्धिमान। इसी तरह से गणपति की सूंड है हाथी की सूंड जैसी। तो हाथी क्या करता है? अपने सूंड से पहले सूंघता है सामने वाली चीज उसके लिए लेने लायक है या नहीं, खाने लायक है या नहीं, और उसके बाद उसको वो क्या करता है? सेवन करता है, उसके बाद उसको ग्रहण करता है। इसी तरह से अपने कान उनके कैसे हैं? बड़े बड़े कान। इसका मतलब क्या है? कि सुनना ज्यादा। और पेट बड़ा है, इसका मतलब डाइजेस्ट खाने को भी डाइजेस्ट करते हैं। गणपति लड्डू का भोग चढ़ाते हैं, उनको मोदक है ना, स्वीट चढ़ाते हैं, तो वो भी डाइजेस्ट करो, लेकिन सुनो ज्यादा और बोलो कम। और जो सुना हुआ है वो सब सुने हुए को दिल पे मत उतारो, सीधा उसको पेट में उतार के खत्म कर दो, इधर उधर मत डालो डस्टबिन की तरह। इधर उधर डालेंगे तो डस्टबिन हो जाएगा। तो बोलते हैं निंदेचे श्रवण नको माझा कानी। या अभंग है मराठी का, ये अपने ज्ञानेश्वर है ना, उनका ये है। निंदेचे श्रवण नको माझा कानी, त्याहुनी बधीर बरामीच। त्याहुनी बधिर यानी डेफ रहना अच्छा, बहरा रहना अच्छा, लेकिन निंदा का श्रवण करना अच्छा नहीं है। इसके लिए अपने लिए, अपने आप के लिए। तो कहते हैं कि इसलिए गणपति जी क्या करते हैं? सुनते तो है, बहुत सुनते हैं। कितने ढोल ढमाके बजाते हैं चतुर्थी के ऊपर। ये हमारे कान के जो वो है ना पर्दे, वो 10 डेसिमल ही सुन सकते हैं। साइंस कहती है कि 10 डेसिमल का साउंड आपके लिए एडिबल, कान के लिए, लेकिन उनके तो इतने ज्यादा होते हैं उस दिन कि वो गणपति बप्पा सुनते रहते हैं। तो ये जो है कान उनके बड़े बड़े और पेट उनका बड़ा इसलिए है कि हर बात को सुन करके उसको हर बात को कहना नहीं चाहिए। ये हमारे आगम भी कहते हैं, नेव सव अच्छीचा पेक्षाई दशेकालिक सूत्र के अंदर आता है कि जो तुम सुनते हो सब कुछ तुम्हारे लिए बोलने का नहीं रहता है। तो कुछ बातें क्या करना चाहिए? नेग्लेक्ट कर देना चाहिए, कुछ बातें आई गई कर देना चाहिए। तो गंधर्व गौतम स्वामी जो गणपति के प्रतीक है ना, गणपति को हम गंधर्व गौतम स्वामी ही समझते हैं, मतलब है ही वैसा है। ये तो प्रतीक है, देवता तो ऐसे नहीं होते हैं बंधुओं। देवता तो बड़े सुंदर होते हैं, वो कोई इस तरह के नाक कान वाले नहीं होते हैं, वो परम सौंदर्य संपन्न होते हैं। ये तो एक प्रतीक ही है जो मनुष्यों को जागरूक करने के लिए, अवेयर करने के लिए कि तुम भी इनको देख करके ऐसे बनने का प्रयत्न करो। तो ऐसे आंखें गणपति जी की कैसी है? छोटी छोटी है। तो आंखें छोटी का मतलब क्या होता है कि बारीकी से देख करके फिर हर काम में प्रवृत्ति करनी चाहिए। कि कोई भी काम उसके फल को, उसके रिजल्ट को देख करके फिर उसके अंदर हाथ डालना चाहिए कि ये काम करने से उसका अंजाम क्या आने वाला है, उसकी परिणति क्या होने वाली है, वो सही होने वाली है या गलत होने वाली है। तो इतना अच्छी तरह से दीर्घ दृष्टि से विचार करके उसके बाद हमें किसी भी काम के अंदर विचार करके एक्टिविटी करनी चाहिए, प्रवृत्ति करनी चाहिए। तो गणपति का ये जो सिंबल है, तो उस सिंबल को देख करके हमें भी अपने आप को सुधारने के लिए ये दिया है। और वैसे गंधर्व गौतम स्वामी को देखेंगे तो उनका तो इतनी लब्धियां उनके जीवन के अंदर है।
देखो आज शुरुआत भी गंधर्व गौतम स्वामी से होती है और अंत भी जब चातुर्मास होता है तो इसी से होता है। जब नया वर्ष होता है गौतम प्रतिपदा का तो उन्हीं के नाम से होता है। क्यों? क्योंकि वो हमारे परम गुरु है। उन्होंने जो दिया है ना, आज तक कोई भी उसे हमें नहीं दे सकता है। तो ऐसे गंधर्व गौतम स्वामी का कहते हैं कि उनका जो इतने लब्धि के भंडार थे, इसलिए बंधुओं जब आप ये पढ़ते हो ना प्रवचन के बाद में अंगुष्ठामृत से पूरा तन्मयता से भाव से पढ़ो, आंखें बंद करके पढ़ो, क्योंकि आपको एक वही समय मिलता है जब आप क्या करते हैं, एक 4 लाइन गुनगुनाते हैं और उस समय आंखें बंद करके अगर उनका स्मरण करते हैं तो लब्धियां तो अपने आत्मा में भी प्रकट होगी, क्यों नहीं होगी, है ना। हमारे यहाँ पे तो यही बोला, आपका सब परम, अपनी आत्मा तो परमात्मा भी बन सकती है, तो क्यों नहीं बन सकती गौतम जैसी। तो जब भी ये 4 लाइन बोलो, आंखें पूरी बंद करके एकाग्रता से बोलो तो अपने भीतर भी क्या होती है, वो एनर्जी प्रकट होने लगती है। बंधु कोई भी कार्य करो और उस कार्य के अंदर इतने इन्वॉल्वमेंट रखो अपने आप को, उस समय हम देखते हैं कि सब जने क्या करने लगते हैं, अंगुष्ठामृत से इसको बाजू वाले को देखा, बाजू वाले को देखा, पीछे वाले को देखा, आगे वाले को देखा वो इतना अच्छा गोल्डन पीरियड हमारा होता है 4 लाइन बोलने का, और हम उसको पूरा क्या कर देते हैं, कचरा बना करके रख देते हैं। कचरा नहीं बनाना। आप तिखुतों के पास से वंदन करते हैं, हम नहीं छेड़ते, क्योंकि हमारे तीर्थंकर परमात्मा है, उसकी वाणी को हम सुना रहे हैं। हम तो कितने सौभाग्यशाली हैं कि हमको आज आप जैसे श्रोता मिलते हैं और हम आपको कुछ बोलते हैं, तो ये सब उनका ही उपकार है और उनको ही ये सारा समर्पित होता है। बंधुओं हम कभी इस भावना से आपकी वंदना को स्वीकार भी नहीं करते, क्योंकि हम उस योग्य अपने आप को समझते भी नहीं है। जब तक हमारे अंदर वो सर्वज्ञ सर्वदर्शिता नहीं आती है, हम जिसके अंश मात्र भी काबिल नहीं है, उसके लिए हम क्या क्या स्वीकार करें, हम खुद साधक हैं। तो बंधुओं वो परमात्मा का, तीर्थंकर परमात्मा का, गंधर्व गौतम का जब हम 4 लाइन भी पढ़ते हैं तो हमारे जीवन उसके अंदर इतना इन्वॉल्व हो जाए, वाइब्रेट हो जाए कि हमारे को वो क्षण भी हमारा इतना मेमोरेबल हो जाए कि फुल डे हम चार्ज रह सके। तो इस तरह की ये हमारे गौतम स्वामी की जो 2 लाइन गुनगुनाती हूँ समय हो रहा है। गुरु गौतम 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 जपो, गुरु गौतम 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 जपो, सुख पाओ सभी नर नार, सुख पाओ मंगल पाठ जिनको जाना है मंगल पाठ सुन के जा सकते हैं, सूचना उसके बाद में होगी। नमो हरिहंताय। बैठे बैठे सुनते
चैत्यभारमासं चक्रवर्तीमहिध्यो सन्ति सन्ति करे गए पत्तो वैमनुत्तरम्। जय गुरुदेव श्री श्री चत्तारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली प्रणतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहू लोकोत्तमा केवली प्रणतो धम्मो लोकोत्तमो। चत्तारी शरणं प्रवचामि अरिहन्ते शरणं प्रवचामि सिद्धे शरणं प्रवचामि साहू शरणं प्रवचामि केवली प्रणतं धम्मं शरणं प्रवचामि। चारे शरण दुख हरण जगत में और न शरणा कोई होगा। जो भव प्राणी करे आराधन उसका अचल अमर पद होगा। उसका सदा ही मंगल होगा। अमुष्के अमृत बसे अभितना भंडार श्री गुरु गौतम समरिए मनवांछित फलदाता। भावे पावन भाविए भावे पीते राम भावे धर्म आराधिए भावे केवल ज्ञान भावे पद निर्माण। शासनपति शरण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन अभिवंदन। पत्र विराजिता परम पूज्य गुरु में डॉक्टर प्रतिभा श्री जी महाराज साहब, परम पूज्य डॉक्टर प्रशंसा श्री जी महाराज साहब के पवित्र पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। आज की धर्म सभा में उपस्थित सभी धर्म प्रेमी बंधुओं का, माताओं का, बहनों का श्री वर्तमान स्थानवासी जैन श्रावक हार्दिक स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। बाहर गांव से पधारे हुए मेहमानों के लिए, दिन भर धर्म आराधना करने वालों के लिए, एकादशी करने वालों के लिए, अमृत करने वालों के लिए भोजन की व्यवस्था स्टेशन के चौके के ऊपर रखी गई है। कृपया सहर्ष भोजन करने के लिए पधारें और स्टेशन को सेवा का मौका प्रदान कराएं। बहुत ही सुंदर आज गुरु पूर्णिमा के ऊपर महासती जी ने अपने उद्बोधन हमें सुनाया। कैसे गुरु की महिमा होती है हम उसको चुका नहीं सकते हैं। आज सुबह यहाँ पर बहुत ही सुंदर यंगस्टर युवाओं की क्लास शुरू हुई है। 6:30 से 7:15 बजे तक काफी युवा आए हैं, लेकिन अभी बहुत से युवा जो नहीं आए हैं उनसे निवेदन है कि आप जरूर जरूर इस क्लास में पधारें। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को ये क्लास रहेगी, तो सभी से निवेदन है अपने युवाओं को यहाँ पर भेजें तो जो धर्म से जुड़ सके। और कल की इसकी शुरुआत बहुत ही सुंदर, जो किशोर युवा है, जो बैचलर है, किशोर और जो बालिका मंडल है, बहुत ही सुंदर यहाँ पर संख्या में उपस्थित थे। तो ये मेन अपनी उपलब्धि होगी चतुर्मास की, जो मेन उपलब्धि यही है, युवा और यंगस्टर और अपने जो किशोर और किशोर बालिका मंडल की अगर उपस्थिति यहाँ पर होगी तो ये जरूर चतुर्मास 4 चांद लगाएगा इस सेशनपुर में। आज दोपहर में ठीक 2:30 से 3:30 बजे तक वो हमारी प्राकृत की क्लास ना थर्सडे से चालू होगी। हाँ, तो फिर भी आज से शुरू होगी। 2:30 से 3:30 ही रखी है। अच्छा, 2:30 से 3:30 बजे ही रहेगी ना। हाँ, तो यंगस्टर बहुओं के लिए आज से जो माँ सती जी ने 2:30 से 3:30 बजे तक का समय दिया है, सोमवार से शुक्रवार तक। उसमें अलग अलग माँ सती जी टॉपिक लेंगे, क्या है वो आपको बता देंगे 2:30 से 3:30 बजे तक। और शनिवार को विभिन्न प्रतियोगिता होगी 2:30 से 3:30 बजे तक। समय यही रहेगा यंगस्टर बहुओं के लिए, विशेषकर यंगस्टर बहुओं के लिए। आप जितना ज्यादा हो सके उनको जोड़ें और यहाँ पर धर्म स्थान में आने की प्रेरणा करें। मंगल पाठ के पश्चात नौका पावन मंत्र का जाप आधे घंटे के लिए मैं महिला मंडल के सदस्यों से निवेदन करता हूँ कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार ऐसे आप नाम लिख लें। 10 एक दिन में 10 नाम लिख लें, तो वो उनकी ड्यूटी होगी कि सोमवार को मेरे को जाप में यहाँ बैठना है। नहीं तो कोई बैठ रहा है, कोई चले जाते हैं, उनकी ड्यूटी नहीं रहती है। तो एक ये व्यवस्था आप जरूर बनाएं। और शाम को सूर्यास्त से प्रतिक्रमण बहनों के लिए और धर्म चर्चा रहेगी। तो आप सभी बहनों से निवेदन है, जब तक 5 महीने निरंतर आप प्रतिक्रमण हमें यहीं पर करना है, धर्म स्थान में आकर प्रतिक्रमण करना है। तो ज्यादा से ज्यादा बहनें यहाँ पर आकर प्रतिक्रमण करें। आने वाले 15 तारीख को हमारे उपाध्याय पूज्य केवल मुनि जी महाराज साहब की जन्म जयंती हम यहाँ पर एकादशी के रूप में यहाँ पर मनाएंगे। उस दिन आपको जरूर सभी को एकादशी करने हैं। और हर शुक्रवार को 16 शुक्रवार को यहाँ पर एकादशी के नाम काफी आ चुके हैं। 16 शुक्रवार लगातार एकादशी करना है। आप अगर कहीं बाहर भी जा रहे हैं तो भी आपको एकादशी करना है और उसकी विधि पूरी माँ सती जी आपके समक्ष बताएंगे।
उनके नाम आप जयश्री जी महिला मंडल सदस्य जयश्री जी सिंह के पास में जरूर लिखा दें, जिससे व्यवस्था करने में आसानी होगी। और दोपहर में ठीक जो एकादशा करेंगे उनके लिए उत्सर्ग जाप, जो प्रभु पारसनाथ भगवान का जाप है, 27 माला 27 बार करनी है। वो एक सभी को करनी अनिवार्य है, जो एकादशा कर रहे हैं वो करनी अनिवार्य है। तो आप अपने नाम जरूर महिला मंडल के सदस्य जयश्री जी सिंह के पास में लिखा हुआ है। और यहाँ पर सभी श्री संघ के सदस्यों का बहुत सहयोग इस चतुर्मास में रहा है। विदाई समारोह को लाभ, सुंदर लाभ हमारे महेंद्र भाई मुनिवाल परिवार ने लिया है, उनको भी बहुत धन्यवाद। यहाँ पर आचार्य डॉक्टर परवर श्री श्रीमोदी जी महाराज साहब की जन्म जयंती भी हम एकादशा के दिवस के रूप में मनाएंगे, और युवाचार्य महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब की जन्म जयंती भी हम एकादशा दिवस के रूप में मनाएंगे। जो भी लाभ लेना चाहते हैं हमारे अध्यक्ष श्रीमान सुबेर सिंह जी गुणों से आप संपर्क करें। 13 अगस्त को यहाँ पर एक विशाल आई कैंप, फ्री आई कैंप महिला मंडल की तरफ से यहाँ पर आयोजित होगा, जो आचार्य भगवंतर की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में महिला मंडल ने बहुत सुंदर आयोजन किया है। मानव सेवा के अंतर्गत जो भी भाई बहन इसमें सहयोग देना चाहे जरूर महिला मंडल के अध्यक्ष श्रीमती मनोहरी बाई से आप संपर्क करें, और जो भी आप स्वेच्छा से जो भी अमाउंट लिखाना चाहते हैं लिखाएं, क्योंकि करीबन 1 लाख का खर्च आता है। हम निःशुल्क ये करीबन 500-600 जने यहाँ पर लाभान्वित होते हैं, और काफी जनों का हम ऑपरेशन भी कराते हैं, काफी जनों को चश्मे भी हम फ्री देते हैं। तो आप जरूर उसमें भी जरूर भाग लें। आज के प्रत्याख्यान एकादशा के प्रत्याख्यान गुरुदेव के आज्ञा से जिनके लगातार एकादशा चल रहे हैं उनको भी पचकान करा रही हूँ, और जिनके आज का एकादशा है उनको भी पचकान करा रही हूँ। आर्यन परमात्मा श्रीमंदर स्वामी की कृपा से आत्मशुद्धि कर्म निष्ठा के हेतु तिर्यंते आरमाश्रम खायम सायम अनर्थना भोगेन मोंतागणम सर्व समायुक्तागणम अपान वो से तपस्या करने वालों को आज का आई विल गुरुदेव की आज्ञा से आर्यन परमात्मा श्रीमंदर स्वामी की कृपा से पहले के मिला करके और आज का आएंगे का बचकान, और जिनको आज का आएंगे आपका तेला है ना तिर्यंते आरमाश्रम खायम सायम लेवा रेणुवा सस्य खेनवा गुरु अबुठायम अपान वो तपस्या करने वालों को, आगे के भाव रखने वालों को आज का एक उपवास बेला, आज का बेला 2 उपवास। बेले की कड़ी में आज का बेला है प्रकाश भाई बोहरा का, बहुत धन्यवाद है। गुरुदेव की आज्ञा से आर्यन परमात्मा श्रीमंदर स्वामी की कृपा से आपके भी बेला देवी अपनी आरमाश्रम खायम सायम अनर्थना भोगेन मोंतागणम सर्व समायुक्तागणम आज छठ भक्त का पुरस्कार आपको देवी अपनी आरमाश्रम खायम सायम 10 घंटे पड़े को निदान वो बोले जी शासन देव की, श्री संघ की शान बढ़ाने वालों को, आगे के भाव रखने वालों को, तेले की कड़े में भी अपने नाम आप मास्टर जी के पास में जरूर लिखा है। आगे 6, 7, 8 का लीलाबाई कुमट का है तेला, लीलाबाई कुमट का है। उसके बाद में जो भी भाई बहन करना चाहते हैं जरूर अपने नाम मास्टर जी के पास में लिखा है। और भी कोई त्याग प्रत्याख्यान तेले के प्रत्याख्यान गुरुदेव की आज्ञा से आर्यन परमात्मा श्रीमंदर स्वामी की कृपा से आत्मशुद्धि कर्म निष्ठा के हेतु अनादिकाल के आहार संग्रह को तोड़ने के लिए छठे भक्त मिलाकर के आज 8 भक्त का पुरस्कार तिर्यंते आरमाश्रम खायम सायम अनर्थना भोगेन मोंतागणम सर्व समायुक्तागणम अपान वो तपस्या करने वालों को, शासन की शान बढ़ाने वालों को। हाँ, एक सूचना, परम पूज्य महासती जी डॉक्टर प्रतिभा श्री जी महाराज साहब जब दीक्षा लेने के लिए यहाँ से अहमदनगर गए थे, उनके पहले का फोटो बाहर बोर्ड पे लगाया हुआ है, मतलब 40 साल पहले का फोटो। तो आप जरूर देख संभाल के रखा हुआ है। सुबह जी सामूहिक प्रत्याख्यान और गुरु वंदना, सामूहिक प्रत्याख्यान। आज तीसरे तीर्थंकर और तीसरे तीर्थंकर का नाम श्री संभव नाथाय नमः की एक माला फेरना है। और वैसे आज मंगलवार है तो वासुपुज्य नाथाय नमः